अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी के द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ भगवान वेदांत वचन ज्ञान कांड और चतुर्थ अध्याय चल रहा है और आज का एपिसोड होगा भगवान 26। अब भगवान यहाँ से आगे लेते हैं। हे राजा, स्वप्न में यदि शत्रु ने बांध लिया या चोर ने मारा या हाथी ने गड्ढे में गिरा दिया तो यह भी भ्रांतिमयी कल्पनाएं हैं, और यदि इसके विरुद्ध ज्ञात हो गया कि ये सब संकल्प मात्र हैं, मैं इन सब की आत्मा हूँ और यह अभिनय है, मैं दर्शक हूँ, तो यह भी एक भ्रांतिमय कल्पना है। तो भी वे पहली कल्पनाएं झूठी और दुख का कारण हैं, और यह दूसरी कल्पना उसके विरुद्ध ज्ञान व सत्यता पर है और सुख का कारण है। इसी कारण विद्या इसका परम धाम है, अविद्या इसका महान नरक है। यद्यपि विद्या और अविद्या भी इसके निजी गुण नहीं हैं, तो भी अविद्या गई तो फिर परम कल्याण है। विद्या और अविद्या से अलग जो इसका स्वरूप है वह तो संप्रसाद में अपने आप दिन रात सिद्ध होता है। संप्रसाद सुसुप्ति में और वहाँ संप्रसाद में भेदों से भी परे हो जाता है। जब भेदों से परे हो जाता है तो पापों से भी परे हो जाता है, वरन निर्भय और स्वच्छंद हो जाता है। यही उसका असली स्वरूप है। यह न मान लेना चाहिए कि संप्रसाद में न तो वह कुछ देखता है न सुनता है, वरन बेखबर होता है। इसलिए वहाँ अविद्या या बेखबरी उसमें होती है, क्योंकि जैसे कोई उन्मत्त यानी शराबी अपने प्रेम पात्र को बगल में लिए अति प्रसन्न हुआ, न तो कुछ घर की ओर न बाहर की खबर रखता है, ऐसे ही यह आत्मा भी अपने विशेष विश्राम में, जो उसका निजी विश्राम है, न तो अपनी खबर रखता है न अन्य की, तो भी उसकी निजी दृष्टि लोप नहीं हो जाती। और यही रूप उसका अपना है, क्योंकि सब मनोरथ यहाँ प्राप्त हैं और यहाँ सिवाय अपने आप के उसे दूसरे की चाह नहीं। उसका यही रूप बिना लोभ और इच्छा के है। यहाँ पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, संसार संसार नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहता, वरन चोर चोर नहीं रहता, चांडाल चांडाल नहीं रहता, थका थका नहीं रहता, रोगी रोगी नहीं रहता। क्योंकि पुण्यों से जैसे अलेप होता है वैसा ही पापों से अलेप होता है। यहाँ ही वह मन के सारे दुख शोकों से तिर जाता है, और यही स्वरूप उसका संसार समुद्र का तैराने वाला है। हे राजा, पिता तो वह तब हो जब वहाँ कोई उसका पुत्र हो, और माता भी तब हो जब कोई वहाँ उसका बच्चा हो। वहाँ कोई दूसरा नहीं जो उसका पुत्र समझा जाए। इसीलिए न तो वह पिता है न माता, और इसी तरह कोई संसार नहीं, क्योंकि न तो लोक है न परलोक, और न वहाँ वेद है जो लोक और परलोक के फल बतलावे। जब वेद नहीं तो धर्म और अधर्म भी वहाँ नहीं, वरन क्या चांडाल, क्या ब्राह्मण, क्या हंता, क्या हन्य, क्या राजा, क्या रंक, सब यहाँ एक होते हैं, और यही रूप उसका कैवल्य या अद्वितीय है, जिसे पाते अमृत होते हैं। जबकि वहाँ सिवाय अपने स्वरूप के कोई दूसरा उसके साथ नहीं, तो अविद्या भी वहाँ नहीं है,
क्योंकि वह भी अन्य है और अन्य की वहाँ गति नहीं। किंतु वह जो वहाँ देखता नहीं, वह तो देखता हुआ नहीं देखता, क्योंकि उसकी दृष्टि का लोप तो संभव नहीं, इसीलिए कि वह दृष्टि स्वरूप या नित्य है। किंतु वहाँ उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं जिसे देखे। फिर चूंकि वहाँ वह सूंघता नहीं, तो वास्तव में सूंघता हुआ नहीं सूंघता। फिर चूंकि वहाँ सूंघता नहीं, तो वास्तव में सूंघता हुआ नहीं सूंघता, क्योंकि उसकी सूंघ का लोप संभव नहीं, इसीलिए कि वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे कोई भिन्न नहीं जिसे सूंघे। फिर चूंकि वहाँ वह स्वाद नहीं लेता, तो वास्तव में स्वाद लेता हुआ नहीं लेता, क्योंकि उसके स्वाद का लोप संभव नहीं, इसीलिए वह नित्य है। किंतु वहाँ कोई अपने से भिन्न स्वाद नहीं जिसे लेवे। फिर इसलिए कि वहाँ कुछ कहता नहीं, तो वास्तव में कहता हुआ नहीं कहता, क्योंकि उसकी वाणी का लोप संभव नहीं, इसीलिए कि वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे पृथक कोई अन्य नहीं जिसके साथ बोले। फिर चूंकि वहाँ कुछ सुनता नहीं, तो वास्तव में सुनता हुआ नहीं सुनता, क्योंकि उसके सुनने का लोप संभव नहीं, इसीलिए कि वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे पृथक कोई नहीं जिसे सुने। फिर चूंकि वहाँ कुछ सोचता नहीं, तो वास्तव में सोचता हुआ नहीं सोचता, क्योंकि उसके सोच का लोप संभव नहीं, इसीलिए वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे पृथक कोई सोचनीय नहीं जिसे सोचे। फिर चूंकि वहाँ कुछ छूता नहीं, जो वास्तव में छूता हुआ नहीं छूता, क्योंकि उसकी छूत का लोप संभव नहीं, इसलिए कि वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे पृथक कोई छूत के योग्य नहीं जिसे छुए। फिर चूंकि वहाँ कुछ जानता नहीं, तो वास्तव में जानता हुआ नहीं जानता, क्योंकि उसके ज्ञान का लोप संभव नहीं, इसलिए कि वह नित्य है। किंतु वहाँ उससे अलग कोई जानने योग्य नहीं जिसे जाने। हे राजन, वह तो ज्ञान स्वरूप है, दूसरा कोई ज्ञातव्य नहीं जिसे जाने। वह तो स्वयं नेत्र स्वरूप है, दूसरा कोई दिखाई देने वाला नहीं जिसे वह देखे। वह तो स्वयं प्राण स्वरूप है, दूसरी कोई गंध नहीं जिसे वह सूंघे। वह तो स्वयं रसना स्वरूप है, दूसरा कोई रस नहीं जिसका वह स्वाद ले। वह तो स्वयं शब्द स्वरूप है, स्वयं रसना स्वरूप है, दूसरा कोई रस नहीं जिसका वह स्वाद ले। वह तो स्वयं शब्द स्वरूप है, दूसरा कोई सुनाई देने वाला नहीं जिसे सुने। वह तो स्वयं चिंता स्वरूप है, दूसरा कोई चिंतनीय नहीं जिसका वह चिंतन करे। वह तो स्वयं स्पर्श स्वरूप है, दूसरा कोई शीतोष्ण नहीं जिसे स्पर्श करे। जबकि एक अकेला ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सत्स्वरूप रहता है, तो किसे वह जाने, किसे विद्यमान करे, किसे आनंद वाला विचार करे। वह तो क्या इंद्रिय, वह तो क्या क्या इंद्रिय, क्या ख्याल, क्या मन, सबसे पार अलग जा रहा है, और पाप पुण्य भी जो उन्हीं के धर्म हैं, उनसे भी तिर गया है। कहा अविद्या कहाँ विद्या, दोनों से कहाँ अविद्या कहाँ विद्या, दोनों से पार और दोनों से श्रेष्ठ है। और देख, वह तू ही है, क्योंकि तू निश्चय करता है कि मैं संप्रसाद में था। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।